हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओल पीडीएफ नोट चैनल में। आज है 28 मई और 28 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहेगा, इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र या इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया था। ए नील नदी, बी आवास नदी और सी लुंगवा नदी और डी है मानिया नदी। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ये ऑप्शन यानी नील नदी। दोस्तों, ये नील नदी है वो अफ्रीका के अंदर है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कई देश इस नदी के विवाद में है वो चल रहे थे। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण से निकलती है और दक्षिण से निकल कर के ये उत्तरी पूर्व अफ्रीका से होते हुए भूमध्य सागर के अंदर है वो गिरती हैं। अगले 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों को मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा दी है। ए 10, बी 7 और सी 8 और डी 5। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन यानी 8 है। वो 8 उम्मीदवार ही मानव परीक्षण में प्रवेश कर सकेंगे। अब दोस्तों, ये क्या है मानव परीक्षण, इसके बारे में हम बात करें तो जो एक ह्यूमन चैलेंज ट्रायल होता है जिसमें बहुत सारे देश के सदस्य है वो भाग ले रहे थे, लेकिन जो WHO है उन्होंने 8 ही उम्मीदवारों को इसमें भाग लेने के लिए घोषणा की है। तो ह्यूमन चैलेंज है वो ट्रायल एक वोल्वियर जो कोविड-19 अभी फिलहाल वायरस चल रहा है तो उसके साथ संक्रमित किया जाता है और ये टीका विकास की प्रक्रिया को गति देता है। एक टीका तैयार किया जाता है और इससे लाभ होता है परीक्षण को तेज करना। इससे परीक्षण है वो तेज हो जाता है, उसकी गति है वो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अगले 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा कि भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN यानी सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए सुमन गवनी, बी सुमन त्यागी, सी कोमल सचदेवा और डी है गीता सेठी। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन यानी सुमन गवनी। इन्होंने जो अभी फिलहाल दक्षिणी सूडान में तैनात है ये, जिन्होंने हाल ही में अपना मिशन है वो पूरा किया है। इस मिशन के तौर पर इन्होंने इनको शांति दूत का अवार्ड है वो दिया गया है। तो सुमन गवनी इसका आंसर रहेगा और दक्षिणी सूडान में ये तैनात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ए 85%, बी 95%, सी 10% और डी 65%। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 65% की गिरावट आई है। दोस्तों, अप्रैल 2020 के अंदर है भारत का जो इस्पात था वो 3.13 मिलियन टन था, और अप्रैल 2019 की बात करें, अप्रैल 2019 की बात करें तो अप्रैल 2019 में 9.02 मिलियन टन था, और मार्च 2020 से 2019 की तुलना में है वो 14% की है वो गिरावट आ चुकी हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बालक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ए 10 जनवरी, बी 25 मई, सी 15 मार्च और डी है वो 25 अप्रैल। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन यानी 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस है वो मनाया जाता है। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस है ये कब से स्टार्ट हो चुका था, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1983 के अंदर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, जिनके द्वारा ये घोषणा की गई कि जो बच्चे गुम हो चुके हैं और अपने घर है वो पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस है वो 25 मई को मनाया जाता है। और फिलहाल जो बच्चे गुम चुके हैं उनकी भी तलाश है वो जारी है। अगर वो मिल जाते हैं, घर आते हैं, तो उनके लिए 25 मई का दिन है वो खास रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों से मदद के लिए उसे $60 लाख देना है। तो ए नेपाल, बी भारत, सी अमेरिका और डी रूस। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन यानी अमेरिका ने है वो हाल ही में पाकिस्तान के जो आर्थिक मदद की है उसमें $60 लाख रुपए है वो दिए है। आर्थिक मदद के लिए पाकिस्तान को अमेरिका ने $60 लाख रुपए मदद के लिए दिए, आर्थिक मदद के लिए दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश और डी अमेरिका। तो इसका आंसर है वो रहेगा अमेरिका, जिन्होंने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ए 20 मई, बी 25 अप्रैल और सी 10 जून और डी है वो 12 मार्च। तो इसका आंसर है वो रहेगा 20 मई, यानी जो 20 मई है उस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो
मनाया जाता है। यानी दोस्तों 20 मई को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 17 देशों के प्रतिनिधि द्वारा 20 मार्च 1875 को मीटर कन्वेंशन के तहत हस्ताक्षर किए गए थे। उसकी स्मृति में ही 20 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। फिलहाल इसकी जो 2020 के हम थीम की बात करें तो 2020 की जो थीम है इसकी वो रहेगी वैश्विक व्यापार के लिए माप। वैश्विक व्यापार के लिए माप, ये इसकी थीम रहेगी 2020 की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? ए नेपाल, बी रूस, सी जापान और डी इराक। तो इसका आंसर है वो रहेगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी जापान ने हाल ही में जो जापान के पीएम यानी प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, जिन्होंने आपातकालीन है वो टोक्यो एक शहर है, टोक्यो और अन्य 4 देश है जिनमें जो आपातकाल था वो हटा दिया है। और जो अन्य जो शहर थे जापान के अंदर, उन शहरों के अंदर जो यह महीना स्टार्ट हुआ था उसमें ही आपातकाल है वो हटा दिया था, लेकिन टोक्यो में और 4 अन्य जो शहर थे उनमें नहीं हटाया था, उनमें अब हटा दिया है। तो इसका आंसर है वो जापान रहेगा और जापान के पीएम है शिंजो आबे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुसनाका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। तो इसका आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन श्रीलंका रहेगा, क्योंकि श्रीलंका में जो क्रिकेटर हैं उनको हाल ही में तत्काल प्रभाव से सभी जो कार्य करते थे वो उनमें उनको बैन कर दिया गया है और ड्रग्स के मामले में उनको आरोप के रूप में है वो हिरासत में लिया है। श्रीलंका के ये क्रिकेटर थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट में जरूर बता दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हाँ, इसकी पीडीएफ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करनी है तो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं जहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ वो मिलने लगेगी, डेली की डेली मिलेगी। थैंक यू।